तो जनाब अब बात करते हैं ड्रामा सीरियल गैर की एपिसोड नंबर 33 एंड 34 के रिव्यू और स्टोरी की। बड़े दिन से मैंने गैर पर कोई बात ही नहीं की। अब जो बात करने की वजह ये है कि मैंने जिस दिन वो ख़त्म वाली और मिलाद वाली कस्ती, तो मैंने कहा था कि ये जो मिस हैदर होंगी ना, ये दादी की दोस्त जो आई थी उनकी नवासी होंगी। मतलब फरजाद की अम्मी जिसके साथ जिसको देखने के लिए जा रही है जिस लड़की को, वो दादी की दोस्त की बेटी तो होंगी, लेकिन फरजाद की जो मिस हैदर काम करती हैं ऑफिस में वही होंगी सेम, जिनको उन्होंने नौकरी से आउट कर दिया है। बाय द वे, अगर इसकी और फरजाद की रिश्ता तय हो जाता है तो कुछ अजीब सी बात होगी, बिकॉज उनकी कोई केमिस्ट्री नज़र ही नहीं आती। माना कि बंदी बहुत प्यारी है, लेकिन उसकी वो बोंगी किस्म की उसकी सारी हरकतें दिखाई हैं, तो वो उसमें कोई ऐसी लाइकिंग डेवलप होने वाली चीज़ लग अभी तक तो नज़र नहीं आ रही है। वो जो स्पेशली वो जो अपनी दादी की बीमार होने का अपॉइंटमेंट के बहाना बनाकर अब रेस्टोरेंट चले जाती है, वहाँ मिल भी जाती है फरजाद से, तो कुछ समझ नहीं आई मुझे कहानी। सबसे इंटरेस्टिंग जो इस पूरी 2 किस्तों में एक चीज़ थी, वो थी शिफ़ा जो है अपने मंगेतर के ऑफ़िस जाती है, वो गई होती है मना करने शादी से। क्या नाम था उसका? क्या था उसका नाम? शाहज़मान, शाहज़मान के पास जाती है। गई तो वो होती है कि शादी नहीं कर सकती मना करने, पर उनके रौब व दबदबे और उनकी जो सारा उनको प्रोटोकॉल मिला हुआ था उसको देखकर वो दंग हो जाती है। वो दिल ही दिल में खुश हो रही होती है। वो पूछता रहता है अब तुम क्यों आई हो? वो उसको देखती जा रही होती है और जवाब नहीं देती है। दिल ही दिल में खुश हो रही है। यार वैसे कैसी बंदी दिखाई है वो, सड़ियल भुप्पो की सही सड़ियल भतीजी दिखाई है कि उसने मतलब उसने कोशिश की ना कि वफ़ा और ये सालिस ना खुश रह सकें, तो उनको काफ़ी हद तक दूर कर दिया। लेकिन ऑब्वियसली एंड तो यही होगा कि सालिस और ये मिल जाएँगे वफ़ा। अब मुझे बेचारे सालिस पे तरस भी आ रहा है, लेकिन यार उसकी हरकतें सही नहीं थी। उसने जो है वाक़ई में शिफ़ा को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया था, एक वक़्त ऐसा था, जब वो उससे बातें भी कर रहा होता था वफ़ा के सामने, तो वो हरकतें तो उसकी वो थी, तो उसको इतना तो बनता है कि उसको तंग किया जाए। अब तो खुला का नोटिस भी शायद दे दिया उसने, वफ़ा ने भिजवा दिया शायद, नहीं यकीनन भिजवा दिया है। अच्छा, मुझे जो जहांगीर साहब हैं और सालिस के अब्बा और जो तहज़ीब है यानी सालिस की अम्मा, इन दोनों की मुझे बहुत अच्छी रिलेशन अब लगती है। पहले तो उनकी जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो बहुत बुरे हालात तक पहुँच गई थी। लेकिन अब उनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लगती है कि वो अपने बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक उसकी शादी बचाने के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं। तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है वो वाला सीन। बाय द वे, ये जो दिखाते हैं अक्सर शुरू से किस्तों में दिखा रहे हैं शिफा को बाल खोल के कॉलेज जा रही है। कॉलेज हमने भी पढ़ा है यार, ऐसे भी नहीं आती लड़कियां कॉलेज। ठीक है वो बाहर थोड़ा सा जब फ्री टाइम होता है, मुझे याद है आर्ट्स आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की बंदियां थोड़ी तैयार श्यार होती थी, वो जो ग्राउंड में बैठी होती थी तो थोड़ी तैयार श्यार होती थी, बाल खुल भी जाएं तो वो बंद हो जाते थे अंदर आके। ऐसे तो नहीं जाती थी कॉलेज, मुझे नहीं याद। सड़ियल फुप्पो का सड़ियल किस्म का एंड। अब वो जो है वो उन्होंने मार दिया एक बंदे को, हिट कर दिया है, वो बेचारा क्रिटिकल कंडीशन में है और वो सोचती भी जा रही होती है अपने भाइयों के बारे में, अपनी फैमिली के अम्मी अब्बा के जो ताने तशने थे उन सबको सोच रही है, और सोचते सोचते मार देती है किसी को। और अब वो जो है उनको अरेस्ट करके ले गए। तो वैसे उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि जो मैंने जो कुछ हरकतें की हैं उसका बहुत बुरा एंड होगा ड्रामे में। वैसे ये भी वो उन्हीं ड्रामों में से है कि जो काफ़ी दिनों पहले ख़त्म हो सकता था, लेकिन चला लिया भाई, चला लिया। मेरी एक दोस्त है, वो तो बेचारी अक्सर पूछती थी कि ये मुझे बताओ कि ये जो वफ़ा इधर से उधर घरों में जाती रहती है, कभी इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है, उसका सामान बाद में कौन लेकर आता है? उसको सब कुछ मिल जाता है, उसकी सारी एक्सेसरीज़, सारी हेयर का जो भी जिससे वो अपने बाल कर्ल करती है, वो सब कुछ पहुँच जाता है उसका। मोबाइल भी नहीं लेकर जाती बाज़ औक़ात, वो भी पहुँच जाता है बाद में। एक बात थोड़ी-सी वो मुझे तरक क क्या कहते हैं ना, चुभ रही है कि शिफ़ा की तो इतने अच्छे बंदे से शादी हो रही है, तो उसको तो कोई सज़ा नहीं मिली, कोई एज़ सच सज़ा तो नहीं मिली। तो क्या मतलब सही है ये जस्टिफ़ाई करती है बात कि वो इतना कुछ उसने किसी की घर उजाड़ने में किया है और वो अच्छी जगह शादी होके चली जाएगी। वफ़ा के जो अब्बा दिखाए हैं वो नुमान एजाज कह रही हूँ, बाबर अली, अब वो इतने ज़्यादा अपनी बेटी के लिए वो हो गए हैं कि वो
उनको समझ नहीं आता मैं क्या कर लूँ। मलाहत का भी रोल अच्छा हो गया, अपनी बेटी की तरफ सही हो गई हैं, मतलब यानी कि वफ़ा की तरफ उनका अच्छा हो गया। अच्छा, वो जो लास्ट टाइम वो नहीं होता जब वो हट पे सी साइड पे बुला लेती है शिफ़ा, तो ये जो वफ़ा का भाई होता है, जो स्टेप ब्रदर है, वो तो देखता है ना कि शिफ़ा कमरे में आई है और उसके मोबाइल के साथ कुछ कर रही है। तो वो क्यों नहीं बता देता कि शिफ़ा ने कुछ किया उसके मोबाइल के साथ, उससे मैसेज भेजा है। तो ये सब क्यों नहीं कर रहा वो? आजकल तो बच्चे इतने समझदार होते हैं, वो तो 2 और 2 4 आराम से कर लेते हैं। तो वो क्यों नहीं बताता? इस ड्रामे में नोटिस करें तो हर दफ़ा कोई ना कोई गैर होता है। पहले वफ़ा सबके लिए खैर थी, फिर शिफ़ा सबके लिए गैर हुई, फिर एक वक़्त आया सालिस अपनी फ़ैमिली के लिए गैर हो गया, इनके लिए भी गैर हो गया। तो अभी भी सालिस गैर हुआ है अपनी बेगम से। आपस की बात है, ये ड्रामा बस अब टाइम पास ही चल रहा है। बस इस मैंने सुना था 35 एपिसोड्स होंगी, लेकिन 34 पे तक मुझे सेकंड लास्ट एपिसोड का कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। मुझे लग रहा है 2 किस्तें और हैं। लेट्स सी क्या होता है। तो फिलहाल मुझे बस यही बेसिकली वही नानी वाली बात बतानी थी जो मैंने कही थी पहले, और मुझे लगता है वही होगा। लेट्स सी क्या होता है। तो और कुछ तो काबिल ज़िक्र बात है नहीं। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।